तो आज तकरीबन 7.5 महीनों बाद मैंने ये जर्मन लाइसेंस हासिल किया। तो इस जर्मन लाइसेंस हासिल करने के लिए मैं किन किन स्टेप से गुज़रा, क्या क्या प्रोसीजर आपको फ़ॉलो करना पड़ते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, इन तमाम फैक्टर्स की हम आज के वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल या पेज पे न्यू हैं तो मैं हूँ आसिम, आई एम फ्रॉम जर्मनी और मैं आपके साथ अपने, चूँकि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ काम के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से, तो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ इस चैनल और इस पेज पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जर्मन लाइसेंस। सो जर्मन लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ कि जब आप जर्मन लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको फ़र्स्ट एड, जो इर्स्टे हेल्फ जिसे बोलते हैं, तो आपको फ़र्स्ट एड का कोर्स करना पड़ता है। ये 8 घंटों का कोर्स होता है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट और स्कूल्स, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, आपको जाके वहाँ से 8 घंटे का कोर्स करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस है अराउंड 50 यूरोस। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कंपनी से मुंसलिक हैं तो आप कंपनी या यूनिवर्सिटी का भी फ़र्स्ट एड का कोर्स कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप 50 यूरो अपने सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है आई टेस्ट। आपको अपनी आँखों का टेस्ट करवाना होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप किसी भी जो ऑप्टिशियन शॉप्स होती हैं, जहाँ पे मतलब ग्लासेस की शॉप्स है, आप वहाँ पे जाएं, वो फ्री में आपको टेस्ट कर देते हैं। या अगर आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो 5 यूरो लेगा और आपको आपकी आइज़ का टेस्ट विद रिज़ल्ट आपको दे देगा। तो अगर आपकी आई ख़राब हुई या जो कुछ भी है, अगर आपको ग्लासेस की ज़रूरत हुई तो वो आपको मेंशन करेंगे कि आपको ग्लासेस चाहिए। और इसके अलावा फिर क्या है कि आपने ये 2 चीज़ें लेके, आपने अपना आईडी कार्ड लेके, तो आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल चले जाना है। लेकिन अगर आप एक्सपैट हैं, यानी कि आपको जर्मन लैंग्वेज का इशू है, तो आपने ऐसे स्कूल जाना है जहाँ पे उनकी रिसेप्शनिस्ट या जो कुछ भी है वो आपके साथ इंग्लिश बात करे, इंग्लिश में बात करे, और आप उनसे इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा वो आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करे। चूँकि अगर आप जर्मन नहीं बोलते, और मोस्टली 80 से 90% जो स्कूल्स हैं उनके पास ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो ओनली जर्मन में बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के लिए भी पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो क्या होता है कि उसके बाद वो आपको एक एप्लीकेशन देते हैं। सबसे पहले वो आप हर स्कूल की अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, आपने स्कूल के साथ रजिस्टर करना है। उसके अलावा वो आपको एक एप्लीकेशन देंगे, वो अलग से आपको एप्लीकेशन चार्ज करेंगे। स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो तकरीबन 300 से लेकर 700 के बीच होती है, डिपेंड करता है डिफरेंट स्कूल्स के ऊपर। फिर इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो 50 से 60 के बीच में, इस तरह 40 में भी कुछ स्कूल्स में अवेलेबल होती है। आपने एप्लीकेशन उनके थ्रू एप्लीकेशन ले लेनी होती है, या क्या होता है कि कुछ लोग एप्लीकेशन उनके थ्रू नहीं लेते और काफ़ी ज़्यादा फ्री एप्लीकेशंस हैं, या वो क्या करते हैं कि गूगल से तैयारी कर लेते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो टोटल जो अगर आप स्कूल के थ्रू लेंगे तो उसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आप जो एप्लीकेशन पे एग्ज़ाम पास करते हैं, तो अगर आपका एग्ज़ाम फेल हो जाता है लेटर ऑन थ्योरी एग्ज़ाम, तो वो आपको जो उसका टोटल ख़र्चा होता है वो आपको वापस करते हैं। ये स्कूल बियर अप करता है वो ख़र्चा ना। तो होता क्या है कि उस एप्लीकेशन के अंदर 1182 क्वेश्चन यानी 1182 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन आपको कंसेक्टिव 3 दफ़ा पास करना होता है। तो इस तरह करके आप वो एप्लीकेशन पे जब आप 100% कंप्लीट करते हैं उस क्वेश्चंस को, तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप जाएं और आप थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप वापस अपने स्कूल जाते हैं और वो आपके लिए एग्ज़ाम डेट रजिस्टर करते हैं। फिर एग्ज़ाम डेट वाले दिन आपको वहाँ पे टूफ, जो भी आपके करीबी जो ट्रैफिक ऑफिस होगा उनका डिपार्टमेंट का, वहाँ जाना होता है आपको अपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट के साथ, और वहाँ आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 110 में से आपको 100 नंबर लेने होते हैं, तो आपका एग्ज़ाम पास होता है। इसके अलावा अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो जब आप थ्योरेटिकल एग्ज़ाम पास करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको ड्राइविंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर के साथ आपको मिनिमम 12 घंटे गाड़ी चलानी होती है, जिसमें 4 घंटे रात में होते हैं, 4 घंटे कंट्री साइड में होते हैं और 4 घंटे सिटी में होते हैं। तो मोस्टली जो रेट है पर आवर का, ये पर आवर भी नहीं होता, ये तकरीबन 45 मिनट्स होते हैं। तो इसका रेट होता है 55 से लेकर 65-70 यूरो के बीच पर 45 मिनट। तो जी हाँ, ये आप सिंगल घंटा नहीं चलाएंगे, जब भी आप उसके साथ चलाएंगे तो आप 90 मिनट गाड़ी चलाएंगे।
तो उसका आपको तकरीबन पड़ रहा होगा 115 से 130-40 यूरो के बीच में। तो यही वो कास्ट है जब जो कि जर्मन लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी कास्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपको मिनिमम 12 घंटे तो चलाना ही चलाना है, अगर आप फ्रेश लाइसेंस बना रहे हैं, तो आपको मतलब 12 इंटू 120 130 कर लें, तकरीबन 1500 तो इस चीज़ का ख़र्चा बन जाएगा यहाँ से। और ये सिर्फ 12 लिमिटेड है स्कूल की तरफ से। उसके अलावा क्या है कि आपका इंस्ट्रक्टर जब कहेगा कि आप रेडी हो, तब आप जाके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से नज़रसानी करनी है कि अगर आपका एग्ज़ाम फ़ेल होता है तो आपको कितने पैसे पे करना पड़ेंगे। मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आगे पीछे से सुना, डिफरेंट स्कूल्स को मैंने कंपेयर किया, तो आपकी जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट है उस डे की ऑलमोस्ट 450 से 500, 400 से 500 के बीच में आपको वो एग्ज़ाम डे पड़ता है। तो इमेजिन करें कि अगर आप एक दफ़ा फ़ेल होते हैं तो आपको वो कह लें कि पर अटैम्प्ट आपको 500 यूरो में वो पड़ता है। तो ये मैंने 12 घंटे की जो लिमिटेशन बताई है, ये उसके लिए है कि अगर आपका पहले से लाइसेंस नहीं बना। लेकिन मेरे केस में क्या था कि चूँकि मेरा पहले से पाकिस्तानी लाइसेंस बना हुआ था, तो मैंने उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन में एडिशनली आपका जो अपना लाइसेंस है आपको उसको ट्रांसलेट करवाना है। ये नहीं है कि आप किसी भी बंदे से ट्रांसलेट करवा लें, आपको एक ऑथेंटिक जो ट्रांसलेटर है जो कि नोटराइज़ कर सकता है, उसके बाद आपने उस बंदे से ट्रांसलेट कराना है, वो अपना स्टैंप उसके ऊपर लगाएगा, तो आपने ये उसके साथ सबमिट करवाना है। उसके साथ आपको अपना ओरिजिनल लाइसेंस भी अपने स्कूल में सबमिट करवाना होगा। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो, अगर आप फ्रेश बना रहे थे तो 12 घंटे की जो लिमिटेड है, जो लिमिटेशंस है कि आपको एटलीस्ट 12 घंटे चलानी है, तो अगर आपका पहले से लाइसेंस बना है तो आपको क्या है कि आपको ये लिमिट आपके ऊपर लागू नहीं होगी। आप 1 घंटे 2 घंटे चला के या विदाउट आप चलाए हुए भी आप जाके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन विदाउट चलाए हुए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से अपने लाइसेंस पे गाड़ी चला रहा था, लेकिन यहाँ की गाड़ी चलाने में और हमारे कंट्रीज़ में गाड़ी चलाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको मैं कहूँगा कि आप यकीनन जाएँ, 2-4 घंटे आप चलाएँ, फिर आप अपने आप को देखें कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या होगा कि जब आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ गाड़ी चलाएंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या टाइम है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और आप जाएंगे 2 घंटे 90 मिनट उसके साथ गाड़ी चलाएंगे और आप 120 से 130 यूरो आप पे कर रहे होंगे उसके। तो उसके बाद क्या होगा कि जब वो आपके साथ एग्री हो जाएगा कि यस यू आर रेडी फॉर योर एग्ज़ाम, तो उसके बाद क्या होगा कि वही आपके लिए एग्ज़ाम की डेट लेंगे। तो आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपको तकरीबन ऑन एवरेज 50 मिनट गाड़ी इंस्ट्रक्टर के साथ, जो आपका इंस्ट्रक्टर भी मौजूद होगा और एग्ज़ामिनर आप गाड़ी में बैक पे बैठेगा, तो आपको 50 मिनट गाड़ी तकरीबन उसके साथ चलानी है, जो कि आपको वो कंट्री साइड पे, आपको वो सिटी में, आपको वो डिफरेंट जोन्स में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो 30 जोन 50 जोन सिग्नल्स, हर तरह के जो रूल्स हैं वो आपको उनमें से गुजारेगा, वो चेक करेगा। तो एक छोटी से छोटी गलती पे भी क्या होता है कि वो आपको आपका एग्ज़ाम फेल कर देते हैं। इसी वजह से जर्मन लाइसेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और 2022 के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 3.6 मिलियन लोगों ने एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए, जो कि 36 लाख लोग थे, जिसमें से 14 लाख लोग जो पहले अटैम्प्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम फ़ेल किया। तो तकरीबन 35 से 40% रेशो है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम जो फ़ेल करती है आवाम। इसके अलावा अगर आप फेसबुक या डिफरेंट ग्रुप्स में देखेंगे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना कि लोग 4th टाइम 5th टाइम 6th टाइम भी, इवन किसी ने बताया कि 13 टाइम भी वो एग्ज़ाम उसने फ़ेल किया है। बेसिकली होता क्या है कि आपको अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना होता है कि वो आपके साथ आपका इंस्ट्रक्टर भी बैठा है, एग्ज़ामिनर पीछे बैठा है, आपको कंट्रोल करना है और 50 मिनट आपको गाड़ी चलानी है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको कहूँ कि थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होती है आपको उस टाइम, और लेकिन आपको अपने, वो कहते हैं अपने अपने असाब आपको कंट्रोल में रखने हैं, तो आप इंशाल्लाह इसको पास कर लेंगे। तो ये था पूरा तरीका। और अगर आप कास्ट के हवाले से इसके एंड में बात करूँ कि कास्ट कितनी पड़ती है, तो ऑन एवरेज ये 26 से 2700 यूरो में पड़ता है ऑन एवरेज, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करते हैं। मेरा चूँकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास हुआ और मेरा तकरीबन 2200 यूरो ट्रांसलेशन और एक चीज़ इंक्लूड अगर इसमें करूँ तकरीबन 2200 यूरो लगा। चूँकि मेरा ऑलरेडी पहला लाइसेंस बना हुआ था, तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में कैलकुलेट किया था कि मुझे 600-700 यूरो सस्ता पड़ेगा अगर मैं अपने पिछले लाइसेंस के थ्रू जाता हूँ। तो इसके अलावा अगर आप फेल करते हैं तो आप ऑलमोस्ट 4 to 500 आप एडिशनल लगाते जाएँ कि हर अटैम्प्ट के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन ऑन एवरेज 2600-2700 यूरो में ये आपको लाइसेंस बनेगा अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करते हैं। या अगर आपके पास जर्मन नेशनैलिटी है या PR है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप
कुछ ऐसी जॉब ढूंढ सकते हैं कि जो कि जॉब वाले आपको रिकमेंड करें कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उससे क्या होगा कि जो जॉब सेंटर है वो भी आपकी फ़ीस पे कर सकता है। ये भी एक हैक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या है कि इसका फ़ायदा ये है कि आप जब भी आपने कहीं पे भी ट्रैवल करना है, या आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, या आपने मूव करना है एक अपार्टमेंट से दूसरी जगह, तो आपको अगर ड्राइवर के साथ गाड़ी लेंगे, जैसा कि हमारे कंट्रीज़ में होता है, तो वो बहुत महंगी पड़ती है यहाँ। तो आप ये लाइसेंस इवन इसको आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल करवा सकते हैं। जर्मन लाइसेंस जो होता है आप पूरे ईयू कंट्रीज़ में चला सकते हैं इससे। इसके अलावा अगर आप इसको इंटरनेशनल बनाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि आप 95% कंट्रीज़, जिसमें अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अरब ममालिक सब आते हैं, आप उनमें आपका लाइसेंस वैलिड होता है। तो अगर आप इंटरनेशनल करवाना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर ये है कि आपने क्या करना है कि सिंपल आपने एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ड्राइविंग के डिपार्टमेंट में, और आपने अपना लाइसेंस लेके जाना है, और 16.5 यूरो इसकी फ़ीस है। तो वो आपको आपका लाइसेंस जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस दे देंगे, एक कापी देंगे, एक पासपोर्ट नुमा, तो उसके ऊपर वो आपकी फ़ोटो और स्टैंप्स वगैरह लेके देंगे। तो उससे आपका वो इंटरनेशनल लाइसेंस होगा, जो कि ओवरऑल आलमोस्ट 95% कंट्रीज़ में चलता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैं आपको कहूँ कि आपको डिसाइड करना है कि अगर आप वाकई आपको लाइसेंस की ज़रूरत है या आप चाहते हैं, तो तब आप इन हो। वरना क्या होगा कि स्टार्ट में आप पैसे पे करेंगे, थ्योरी के पे करेंगे, आप फंस जाएंगे। एक टाइम पे आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे कि आप वापस जाना चाहेंगे, लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा और टाइम स्पेंड कर चुके होंगे, तो आपको फॉरवर्ड ही जाना है और आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है। आपने प्लान करना है कि मैं इतने टाइम में थ्योरी फिनिश करूँगा, इतने टाइम में मैं अपना लाइसेंस फिनिश करूँगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा आपको। तो अगर आप YouTube पे या Facebook पे देख रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल पे मैं क्या करता हूँ कि आपके साथ जो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर किसी को कोई हेल्प मिलती है तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।